Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So I welcome you to the yet another video in which I'll be talking about very important thing, that is एक्चुअली द वीडियो जो स्टार्ट होगा वो हिस्ट्री जो चैप्टर है लेसन से वो स्टार्ट होगा, वो इस वीडियो से स्टार्ट होगा। जो भी पहले था वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने टाइमलाइन बताया, देन आई वांट यू टू वॉच, बिकॉज अंटिल अनलेस यू डोंट वॉच दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, सो आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियो। एंड देन द प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक के बारे में एक्सप्लेन किया है, उस टाइम पे लोग कैसे जी रहे थे उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड देन दिस वीडियो इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है, उस साइड में नोट्स दिखाते रहूँगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू स्टार्ट वट एवर वी हैव स्टडीड। So before going further, if you have not subscribed, I want you to subscribe, hit that bell icon and like जरूर करना and share जरूर करना। So before going further, हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, so इसमें मैं बता देता हूँ कि इंडस वैली जो है वो कहाँ कहाँ से बहती है, ठीक है। So this is just a reference वाली इंडिया, ओके। So इंडस वैली जो है वो यहाँ से बहती है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है, दिस इज मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक से बहती है, यहाँ से कुछ ऐसे करके जाती है, ठीक है। सो दिस इज इंडस वैली एंड दिस इंडिया, दिस इज लुकिंग लाइक इन इंडिया, कंसिडर दिस इज लुकिंग लाइक इन इंडिया। सो दिस इज इंडिया ऑफ नावर इंडिया, ठीक है। इट वॉज नॉट बैक देन, उस टाइम पे इंडिया बहुत कंप्लीटली डिफरेंट था। सो दिस इज इंडस रिवर, ठीक है। सो इसके 5 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, 5 ट्रिब्यूटरीज है जिसको हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको मैं 1 2 3 4, ठीक है, नेमिंग कर देता हूँ। सो 1 कौन सा है, झेलम, और सेकंड कौन सा अपना छेनाब, एंड थर्ड जो है वो रावी, ठीक है, और फोर्थ जो है व्यास, और फिफ्थ जो है, फिफ्थ यहाँ एक और ट्रिब्यूटरी है फिफ्थ जिसको हम सतलुज बोलते हैं, सतलुज, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर जो इंडस रिवर है, इसके ऊपर इंडस रिवर है, इंडस रिवर, एंड नीचे जो है घग्गर जो कि अभी सूख चुकी है, इट्स नॉट प्रेजेंट नाउ। सो 1 2 3 4 5 6 7, जो इन सब को मिला के जो बोलते हैं हम उसको सप्त सिंधु बोलते हैं, सिंधु, ठीक है। सप्त सिंधु भी बोला जाता है, सप्त सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस को हम सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु, एंड जिसको सप्त सिंधु घाटी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ रावी के पास जो सिविलाइजेशन बेस्ड है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडस रिवर के जो बैंक्स पे जो सिविलाइजेशन बेस्ड है दैट इज मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। एंड आई होप दैट आई हैव आस्क्ड यू टू वॉच 3 movies and I hope that you have watched those movies, that is Mohenjo-daro, Bahubali 1 and 2 and Mahabharata if possible. So if you have not watched Mohenjo-daro at least, so I want you to watch Mohenjo-daro, because Mohenjo-daro से जब हम इसका पढ़ेंगे Mohenjo-daro में क्या क्या चीज़ हुई, क्या क्या चीज़ आई, क्या क्या हमने फाइंड किया, सो वहाँ पर मैं बहुत सारे सीन जो है वो रिलेट करने की कोशिश करूँगा। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट मूवी फर्स्ट, ठीक है। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू विजुअलाइज। सो ये चीज़ें हैं, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस। ये जो भी सीक्वेंस है, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस इन लाइक झेलम पहले आता है, छेना फिर उसके बाद रावी, फिर व्यास एंड सतलुज। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस Mansarovar is also very important, okay। And this India is just for a reference, this was not the India back then। Remember हम बात कर रहे हैं 1000 BC की, 1000 BC के आसपास की बात कर रहे हैं। So this was not the India at that time। Before going further for the different kind of civilization, I just want to mention one thing which is very important। Now we are talking about the age period of 1000 BC, ओके। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफाइंड है, मेजर ऑफ द, ठीक है। अराउंड 15,000 लाइक 1500 BC,
around 1500 BC. It is said, it is not confirmed कि 1500 BC Aryans invaded. Aryans are a group of pastoral peoples. पैस्टोरल मतलब जो जिनके पास गाय भैंस होती है, ठीक है, उनको नए नए लैंड की ज़रूरत होती है गाय भैंस को चराने के लिए, तो दे यूज टू गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, ठीक है. सो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस. तो इट इज़ ऑल्सो सेड कि पर्शिया से 3 ग्रुप डिवाइड हुए थे. उनमें से एक जो ग्रुप थे वो आर्यंस थे जो कि इंडिया में इन्वेड किए थे, ठीक है. सो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ऐसी कुछ है, ठीक है, नाउ डेज का मैप, ठीक है. एंड इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनिनसुलर. वाई? बिकॉज 3 साइड से कवर्ड है इंडिया वाटर से. यहाँ पर हिमालयंस हैं, ठीक है. सो उन लोग के पास एक ही जगह था यहाँ से आने का, एंटर मारने का, तो वो यहाँ से पर्शिया से यहाँ से एंटर किए थे. और वी ऑल्सो नो कि इंडस वैली यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है, यहीं पर है इंडस वैली. तो यहाँ से ये किए थे. नाउ दिस पैस्टोरल पीपल्स वर लाइक अपने आप को डोमिनेटिंग लोग थे. वो लाइक बहुत बड़ा समझते थे अपने आप को उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग लाइक गोरे थे एंड ऑल दोस काइंड ऑफ. सो वो हम और हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो है उनको सबसे पहले उन्होंने अटैक किया था. एंड हड़प्पन वी नो कि हड़प्पन हम लोग जो थे, हड़प्पन लोग मेजरली हम लोग थे बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन, ट्रेडिंग, हम ट्रेड करते थे. हमको कभी इसके बारे में पता नहीं था कि कैसे वॉर लड़ना है, किसको कैसे करना है. तो उस टाइम पे जो आर्यंस इन्वेड किए थे वो लोग धीरे करके हड़प्पन्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी रिगार्डिंग आर्यंस. नाउ वन मेजर थिंग विच आई वांट टू टेल यू. आज हम देखते हैं डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, जो भी है बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स है. वो क्यों है? क्योंकि पैस्टोरल पीपल्स जो है वो उनका अलग से ग्रुप होता था. वो छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे, ठीक है, छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे. तो ये जो चीज़ें, हर ग्रुप का एक हेड होता था, उसको जनपद बोलते थे, जनपति बोलते थे, ठीक है, जनपति, जो कि महाजनपद में देखेंगे हम, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ज़रूर देखेंगे, ठीक है. सो महाजनपद से इस जो डिफरेंट काइंड ऑफ इनका ग्रुप्स होता था, उसी से हम लोग आज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि उस टाइम से डिवाइड होने स्टार्ट हो चुके थे. सो दिस इज द मेजर रीज़न. एंड आर्यंस वर लाइक, उनको मालूम था कि फाइट कैसे करना है, कैसे डोमिनेट करना है, ठीक है. उन लोगों ने मेजर लाइक डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग स्टेज अगर हम बोल सकते हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी थी उस टाइम पे. सो द फर्स्ट पॉइंट व्हाट इट सेज इज पीपल लिविंग नियर इंडस वर कॉल्ड एज इंडोई. इंपॉर्टेंट, इंडोई, ठीक है. सो बिकॉज द रिवर वॉज कॉल्ड इंडस गिवन बाय ग्रीक. इंडस ये जो है ग्रीक ने नाम दिया था, ठीक है. एंड वी आवर इंडिया जो है इसी से डिराइव्ड है. ये बहुत कम लोगों को पता है, बट आवर नेशनल लाइक इंडिया का नाम जो है इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट, बट इट्स फॉर गुड जनरल नॉलेज, ठीक है. सो नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं अभी से IVC लिखूंगा, ठीक है. सो आई बेटर यू गेट दैट. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लाइक, मैं बताता हूँ कहाँ से फैला हुआ है. दिस इज नॉर्थ, ऐसा, ठीक है. सो दिस जो डायमंड शेप बन रहा है ना, ये दिस डायमंड शेप का, इफ यू कैन सी दिस इज लुकिंग लाइक अ डायमंड शेप, राइट. सो दिस ऑल एरिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता है, और इसी में बहुत सारी चीज़. सो दिस इज नॉर्थ जो है J&K में दिस इज मांडा. जो मांडा जो प्लेस है वो चिनाब रिवर, इसके पास चिनाब रिवर फ्लो होता है, ठीक है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. J&K, मांडा रिवर जिसके पास चिनाब रिवर फ्लो होता है. दिस एरिया इज मीरठ जो कि जिसके नीचे हिंडन रिवर फ्लो होता है, हिंडन रिवर, ठीक है. एंड दिस इज दास्त रिवर फ्लो होता है यहाँ पर, जो कि जगह जो है वो बलूचिस्तान और एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें ये जगह है, ठीक है. एंड दिस इज दायमाबाद.
दायमाबाद जिसके नीचे गोदावरी रिवर है, महाराष्ट्र में, एक्चुअली महाराष्ट्र, ठीक है। दिस इज साउथ। सो ये जो भी एरिया है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एंड इसके अंदर बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारी साइट्स है। एंड उसमें से कुछ एक है मोहनजोदारो, ठीक है, एंड हरप्पन सिविलाइजेशन, डोलावीरा, ये सब जो भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एंड आई विल बी टीचिंग यू अबाउट मेन साइट्स जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से रिवर के बेस बैंक में है? रावी, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर। सेकेंड जो है वो मोहनजोदारो कौन से बैंक में है? इंडस रिवर। एंड थर्ड है चानुद्रो सिविलाइजेशन। फोर्थ इज रोपड़। फिफ्थ इज कालीबंगा। सिक्स्थ इज लोथल। सेवेंथ इज डोलावीरा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ रिमेंबर गाइस, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं एग्जामिनेशन में? सारी चीजों से तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक इट आउट। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? विच ईयर, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, ठीक है। सो यही तीनों चीज हम हर सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, ठीक है। मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा वीडियो में। नाउ वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, कि ये सब के बारे में हमको कैसे पता चला, पता है? कार्बन डेटिंग जो चीज़ है, इसके वजह से हमको इन सब के बारे में पता चला, ये जो भी सिविलाइजेशन है इन सब के बारे में। नाउ लुक, सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है वो है हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन की लोकेशन क्या है? मोंटीगैरमी, जो कि ये अभी फिलहाल ये जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में है, जो पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब था उस टाइम पे था। जो रिवर है वो रावी, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। इंडस वैली के 5 ट्रिब्यूटरीज है, उसमें से 1/3 वाला जो है एक्सकेवेटर जो है ये। नाउ दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ऑफ देम, सबसे इंपॉर्टेंट दयाराम साहनी, जो कि जिन्होंने कब एक्सकेवेट किया था? 1921 में एक्सकेवेट किया था ना। उस चीज़ में उस टाइम पे हमको क्या क्या मिली थी? ग्रैंडरीज मतलब अनाज, खाना जो भी था, खाना जो हम याद है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हमको नियोलिथिक में एग्रीकल्चर का सब पता चल गया था कि कैसे कुक करना है, कहाँ से कुक करना है, कैसे क्या करना होता है। उस टाइम पे अनाज वगैरह सब स्टार्ट हो गए थे, एग्रीकल्चर वगैरह सब स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग जानते थे। कॉफिन बरियल देखो, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस हरप्पन सिविलाइजेशन इज, we know how coffin is like ऐसे होता है कॉफिन, we know it, ऐसे कॉफिन होता है। लेकिन उस टाइम पे मैं साइड पे फोटोज भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे कॉफिन की जो बरियल है वो अजीबोगरीब शेप में होती थी, कुछ तो भी शेप डाल देते थे। एंड उसके साथ में आप अगर ध्यान से उसको देखोगे, जो भी बरियल है उसके साथ में एक और बरियल है, ठीक है, एक और बरियल है। एंड उसके साथ में कुछ घड़े हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स है, जो कि यूटेंसिल्स जो बोल सकते हैं, मिट्टी के मटके, वो सब भी उनके साथ रखे हुए हैं, ठीक है। सो विच शोज इज व्हाट इट शोज, कि उस टाइम पे हम सती प्रथा, जो हम जानते हैं सती प्रथा क्या होता था, उस टाइम पे भी सती प्रथा जैसे कुछ होता होगा। अगर कोई मर्द मरता है घर में तो उसके साथ उसकी बेटर हाफ वाइफ्स को भी मार दिया जाता था। अभी वो जिंदा मारते थे या मार के गाड़ते थे, आई डोंट नो, जाके पता करना पड़ेगा। ये होता था। फिर उसके बाद जो मटके हैं और जो यूटेंसिल्स है जो कि मिट्टी से बनाया जाता था, वो भी वो फोड़ के डालते थे। फिर शोज इज दे वर स्पिरिचुअल, रिलीजियस थिंग्स में मानते थे। सो या यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट विच विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रैंडरीज, कॉफिन बरियल, ये सारी चीजें जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोहनजोदारो, एंड आई होप दैट यू हैव वॉच्ड मोहनजोदारो मूवी, ठीक है।
जिसकी लोकेशन है सिंध, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। रिवर जो है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर को हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। एक्सकेवेटेड बाय रखल दास बैनर्जी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस नेम। ईयर 1922, जस्ट एक साल बाद कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट करने के एक साल बाद हम लोगों ने, लाइक दिस गाय राखल दास बैनर्जी हैज एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर द फाइंडिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिली है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट बाथ, नाउ व्हाई आई वांटेड यू टू वॉच मोहनजोदारो मूवी वाज दिस, लाइक उनका नाम क्या था, पूजा हेगड़े, देयर इज अ सीन राइट वेयर शी इज टेकिंग बाथ, लाइक वो बहुत सारी साइड में मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ। ऐसे ग्रेट बाथ हमको मिला था, उन लोग बहुत बड़े बड़े स्नान घाट जो बोलते थे, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ग्रैनरी, मतलब अनाज भी हमको मिला था। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क मार लेना, जो भी करना है कर लेना, एंड बियर्डेड मैन, जो कि मैं साइड में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे। नाउ दिस हमको उनका पोस्टर या जो भी मूर्ति टाइप थी वो मिला था हमको, ठीक है, जो साइड में दिखा रहा हूँ, विच शोज कि वो लोग बहुत, लाइक उस टाइम पे लोग बहुत आर्टिस्टिक होते थे, ठीक है, वो दे न्यू हाउ टू मेक थिंग्स। टेराकोटा टॉयज मतलब लाइक जो टॉयज विच आर मेड ऑफ मड एंड एलिफेंट टीथ एंड बुल सील्स एंड पुष्पति सील। बुल सील मतलब लाइक हम जो सील मारते हैं ना वो, एंड सील्स वर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, मतलब जो भी हमको सील करना होता था वो जैसे इस मार्कर के ऊपर यहाँ पर वो छाप देते थे और इसके ऊपर बेलन चपाती जो बेलते ना वैसे, उसके हिसाब से सारी चीज़ पता चल जाती थी। अ पीस ऑफ वोवन क्लोथ मतलब उस टाइम पे हमको वीव करना भी आता था लोगों को। सो यू कैन इमेजिन हाउ लाइक टैलेंटेड पीपल वर एट दैट टाइम। नाउ दिस इज लाइक, और एक चीज़ जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक चीज़ जो हमको मिली है, वो इस एरा से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। सो इसको आप क्वेश्चन में आ सकता है, विच कैन बी आस्क्ड एज व्हाट वाज द मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन विच वी हैड, दैट इज मोहनजोदारो। मोस्ट अर्बन, मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट स्टाइलिश, लाइक जो भी पीपल थे यहाँ पर, लाइक ब्रोंज डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन मतलब लाइक बियर्ड रखना। सो ये सारी चीज़ें, टेराकोटा टॉयज मतलब वो लोग टॉयज से खेलना भी पसंद करते थे बच्चों को। सो ये सारी चीज़ मोस्ट एडवांस्ड, उस टाइम पे जो एडवांस चीज़ होती थी वो यहाँ पर होती। सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। सो दिस वॉज इट अबाउट मोहनजोदारो, एंड यू कैन मेक उस टाइम पे सिलेंड्रिकल शेप। एंड आप अगर मोहनजोदारो मूवी देखा है तो उसका जो राजा था वो, उसने 3 बैल के मतलब वो सिंग जो पहने थे। सो ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत आर्टिस्टिक्स थे। So you can definitely compare itself from the movie itself also. So this was it about मोहनजोदारो। और साइड में मैंने बहुत सारी फोटोज वगैरह भी दिखा रखी। You can definitely make out कि what all things happened। जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो हमको मिली थी वो है चनहूद्रो, ठीक है, चनहूद्रो। ये हमको कहाँ पर मिली है? सिंध में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, जो कि सिंधु रिवर के पास है, ठीक है, उसके बैंक्स में है। ईयर 1934, जिसके एक्सकेवेटर थे गोपाल मजूमदार, ठीक है ना। यहाँ पर हमको फाइंडिंग्स क्या मिली? यहाँ पर हमको बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिली है, लाइक बीड मेकिंग फैक्ट्री मतलब जो हम हीरे मोती ज्वेल्स होते हैं ना, हमारे ज्वेल्स, उस पे हीरे मोती जड़े होते हैं, ठीक है, उसकी फैक्ट्री मिली है हमको, ठीक है। एंड उसके बाद यूज ऑफ लिपस्टिक, वहाँ की जो औरतें थी वो लिपस्टिक का यूज करती थी। ब्लैक लाइनर, ठीक है, जो यूज करते हैं ना लेडीज, वो ब्लैक लाइनर। एंड कोम जो कि मैं दिखा रहा हूँ, एंड दिस कोम वाज यूज्ड बाय वुड के भी बने हुए थे, एंड एलिफेंट टीथ के भी, लाइक टस्क्स के, एलिफेंट टीथ के भी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग है। लिपस्टिक और ब्लैक लाइनर और कोम हमको कहाँ मिला था? चनहूद्रो के सिविलाइजेशन से मिला था, ठीक है। सो ये अलग है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन कंसर्न, क्योंकि ये है लोथल, ठीक है। लोथल इज, इसकी जो एक्सकेवेशन है वो आज भी चल रही है, आज भी फाइंडिंग्स निकल रहे हैं, हम एक्सकेवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेशन कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। रिवर जो बहती थी आज शायद सूख गई है, भोगवा रिवर, ठीक है। इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था 1955 से 62 तक, जो आज भी चल रहा है, रंगनाथ राव थे, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हमको क्या क्या मिली देखो, बीड मेकिंग फैक्ट्री,
जो कि हमको पहले वाले साइड पे भी मिली थी। डॉकयार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉकयार्ड आपको ये एक ही सिविलाइजेशन में मिलेगा। फिर उसके बाद बटन सील। अब इस बार पिछले में क्या था, पिछले में हमको मोहनजोदारो में वो बेलन टाइप का मिला था, इस बार हमको स्टैंप मारने वाला, ऐसे थप्पा मारते ना वैसे वाला मिला है, ठीक है। फायर अल्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायर अल्टर्स मतलब लाइक हवन करवाते हम, स्वाहा ऐसे कुछ करते करते, ठीक है। फायर अल्टर मिला था। प्रिंटेड जार में प्रिंटिंग भी, लाइक यू कैन इमेजिन उस टाइम पे अराउंड 1000 BC वी नो हाउ टू प्रिंट, यू कैन इमेजिन। अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस मतलब सबसे पहले हमको यहीं से राइस का पता चला था, ठीक है। सेट ऑफ एलिफेंट टीथ, ठीक है, ये सब चीज़ हमको मिली थी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डॉकयार्ड और फिर फायर अल्टर्स, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। और बटन सील भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बट इज वेरी डियर टू मी, दैट इज कालीबंगा, ठीक है। लोकेशन जो है श्री गंगानगर राजस्थान में सिचुएटेड है। श्री गंगानगर इज वेरी डियर टू मी बिकॉज मेरा 5th 6th 7th 8th और 9th यहीं से हुआ है। पापा आर्मी में थे तो हम यहाँ पोस्टेड हुए थे श्री गंगानगर में। सो इट इज़ वेरी पर्सनल टच है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड मेरे को जो मैं बताने वाला हूँ, देखो लोकेशन श्री गंगानगर राजस्थान में है। रिवर जो है घग्गर बहती थी अभी सूख चुकी है। ईयर 1971 में, ठीक है, जिसके एक्सकेवेट करने वाले लोग जो है 2 लोग थे, ब्रिज बासीलाल एंड बालकृष्ण थापर। फाइंडिंग्स क्या मिली है, बेक्ड बर्न्ट बैंगल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन 7th क्लास, वी हैव बिन टू दिस प्लेस, लाइक वो जहाँ पर एक बैरन लैंड है, वहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ टूटी हुई ज़मीन पे गिरी हुई है, ठीक है। आई हैव बिन टू दैट प्लेस। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि या दैट वाज द प्लेस, आई हैव विजिटेड दैट प्लेस ऑल्सो, कि वहाँ छोटे छोटे बैंगल्स टूटे हुए मिलते थे, मेड ऑफ मड और कॉपर वाले तो हमको मिले नहीं, मड के ज़रूर मिले थे हमको, ठीक है, बेक्ड या बर्न्ट। तो दिस इज़ डिफरेंट, बैंगल्स हमको यहाँ से मिले थे, ठीक है। उसके बाद फायर अल्टर्स, शिवलिंगम, लाइक शिवलिंग जो हमको मिला था वो उस टाइम पे मिला था, तो विच शोज कि हम उस टाइम से धार्मिक थे। फिर उसके बाद बोन्स ऑफ कैमल क्योंकि राजस्थान में है तो वी कैन मेक आउट, राइट। सो आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर में मैं पढ़ा हुआ हूँ, सो आप देख सकते हो अगर गूगल करना चाहो तो, ठीक है। सो द नेक्स्ट साइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बताता हूँ क्यों। धोलावीरा कहाँ पर है, कच्छ, जो कि गुजरात में। रिवर कौन सी बहती है, घग्गर, जो कि सूख चुकी है अभी। ईयर जो होगा 1966 और एक्सकेवेटेड जो होगा जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया है, ठीक है, इसको इंटरचेंज हो गया। नाउ सी व्हाट इज द फाइंडिंग, बुलक कार्ट ड्रिवन बाय अ न्यूड ह्यूमन, स्कल्पचर मिला है, खिलौना मिला है वैसा, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेवरल नंबर ऑफ रिजर्वॉयर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ आई टेल यू व्हाई। इस टाइम पे जो लोग रह रहे थे उधर, दे वर सो इंटेलिजेंट बैक देन, दे न्यू हाउ वाटर हार्वेस्टिंग इज डन बिकॉज दे वर लिविंग इन अ प्लेस कॉल्ड गुजरात, जहाँ पर पानी की ऑब्वियसली कमी रहेगी, ठीक है। दे नो हाउ टू हार्वेस्ट, वाटर हार्वेस्टिंग उनको पता था। एंड जो उनका ड्रेनेज था वो इतना उन लोगों ने हमेशा जो है साउथ वेस्ट में कर रखा था, ठीक है। जैसे अगर ये उनका घर है, ठीक है, ये लोकेलिटी है, उनके घर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सबका ऐसे होता था। ना ये क्यों है ऐसे होता था, ना ये क्यों होता है, क्योंकि गुजरात कहाँ पर है, ऐसे कहीं पर है, यहाँ पर है गुजरात, दिस इज अरेबियन सी। तो यहाँ से अगर ड्रेनेज यहाँ पर जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो, राइट। सो यहाँ से यहाँ, इसलिए वो साउथ वेस्ट में हमेशा उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता था। और वो लोग का एंड यूज ऑफ रॉक फॉर कंस्ट्रक्शन, उस टाइम से लोग जो है, उस टाइम पे वो लोग इंजीनियर्स थे कह सकते हो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ पीपल वर सो इंटेलिजेंट बैक देन कि उनको सब पता था कि कहाँ कैसे ड्रेनेज होना चाहिए। उनका ड्रेनेज इतना अच्छा होता था कि कभी फ्लड नहीं होता था वहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइडेड गुजरात में था लेकिन कभी फ्लड नहीं होता था, कभी उनको पानी की कमी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लोग वाटर हार्वेस्ट करते थे। और आज के टाइम पे हम हैं जो कि बेड़ा गर्क हो रखा है हमारा, ठीक है। सो जो भी है, दिस वॉज द लास्ट साइट। और भी कुछ साइट्स है जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बट यू नीड टू नो अबाउट देम ऑल्सो। तो स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना।
just to have a knowledge, take a screenshot of it. Okay, so this was it about the Indus Valley civilization. I hope that you understand all the sites which I have tried to explain you. I think I should end the video now, and I hope that you like the video. If you like the video, I want you to subscribe, like, and do share. Take it to all those UPSC aspirants, especially for CDS. I am also preparing for it. I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.